इस वक्त महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एनसीपी के झगड़े पर चुनाव आयोग का फैसला सामने आया है, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। आयोग ने अजित पवार की अगुवाई वाले गुट को असली एनसीपी बताया है। चुनाव आयोग ने सुनवाई के बाद अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। आयोग ने अपने फैसले में अजित पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सिंबल घड़ी दे दिया है। एनसीपी में टूट के बाद अजित पवार ने चुनाव आयोग में दावा ठोका था। इसके बाद चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही थी। इसके बाद चुनाव आयोग के फैसले में अजित पवार का खेमा ही असली एनसीपी होगा। आयोग का फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को 15 फरवरी तक एनसीपी विधायकों की अयोग्यता को लेकर अपना फैसला सुनाना है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब अजित पवार एनसीपी पार्टी के साथ उसके चुनाव चिन्ह का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा कि अजित गुट को तमाम सबूतों के आधार पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माना गया है। पिछले साल 2 जुलाई को अजित पवार 40 विधायकों के साथ बीजेपी और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने एनसीपी पर अपना दावा ठोका था। इसके बाद चुनाव आयोग में सुनवाई हुई थी। आयोग ने पार्टी के संविधान बहुमत के आधार पर फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि कब बनी थी एनसीपी पार्टी। दरअसल कांग्रेस से अलग होकर 10 जून 1999 को शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। बीते 24 वर्षों में कई बार ऐसे मौके आए जब पार्टी में कई नेता बीच में छोड़कर गए और आए, लेकिन शरद पवार को सबसे बड़ी बगावत का सामना पिछले साल 2 जुलाई को करना पड़ा था, जब भतीजे अजित पवार बीजेपी और शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना सरकार में शामिल हो गए थे। तब एनसीपी के विधायकों में से 9 को मंत्री बनने का मौका मिला था। अब चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। वो जाने वाला ही था, उसमें कोई नई बात थोड़ी है। ये तो हमको जिस दिन हमारी नेशनल रिकग्निशन उन्होंने निकाली तभी हमें पता चला था कि ये सब हो रहा है। और अजित पवार को पार्टी में लेके उसको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सबसे बड़ी गलती थी हमारी। क्योंकि कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाए, उसने लंका डुबा दी। आगे का क्या? मैं कल बोला कि उन्होंने भाषण में बोला कि शरद पवार के आखिरी चुनाव कब होगा मालूम नहीं, तो मैंने बोला कि वो मौत की राह देख रहे हैं। तभी वो थोड़े से गड़बड़ा गए और मेरे ऊपर बहुत जनों ने वार किया। आज उन्होंने गला दाबा दिया शरद पवार का पॉलिटिकली, और इसके पीछे एक ही आदमी है, अजित पवार। ये बाकी के लोग जो बोल रहे हैं वो तो कान फूंक रहे हैं। उनके हत्या तो अजित पवार ने की। सके यानी खून का रिश्ता, उस खून के रिश्ते नहीं गला दबा डाला। फैसला चुनाव आयोग ने किया है, आपको अभी भी अजित पवार को अभी भी हम अजित पवार को ही दोषी मानते हैं, क्योंकि ऐसा है, ये मैनेज किया हुआ निकाल किसके वजह से आया? कौन आदमी था जो पहले 2019 में फूटा? किस आदमी ने ये सब लोगों को जमा करने का काम किया? किस आदमी ने 30 तारीख का झूठा बयान दिया? किस आदमी ने झूठे कागजात तैयार किए? अगर 1 तारीख को आप बोलते हो कि ये शिंदे और फडणवीस की सरकार भ्रष्ट है, 3 तारीख को आप बोलते हो कि शरद पवार ही हमारा अध्यक्ष है, तो 30 तारीख का कागज कहां से तैयार हो गया तुम्हारा? ये सब फ्रॉड पेपर पे बना हुआ निकाल है। इसमें तो लाज लज्जा अगर किसी की जा रही है, किसी का वस्त्र हरण हो रहा है, तो वो चुनाव आयोग का हो रहा है। कैमरा की तरफ शिवसेना के बाद अब पिछले एनसीपी के साथ ऐसा वाकया हुआ महाराष्ट्र में। देखो ऐसा है कि महाराष्ट्र के राजनीति में बहुत बुद्धि विवेक रखने वाले लोग, उनको ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। उन्होंने शरद पवार जी को 60-65 साल महाराष्ट्र में देखा है, और इनकी पहचान जो है अजित पवार की माइनस शरद पवार बोलते तो उनको कोई पूछता था क्या? कोई भी एक आदमी उनमें से बताओ कि जो बिना शरद पवार के ऊपर आया है। दिलीप वळसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, किसके किसके नाम लूं? बोलो उनको, पूछो उनको कि माइनस शरद पवार आप कौन हो? अरे कल तुम उसके मौत के बारे में बात कर रहे थे, आज गला दबा के उसकी पॉलिटिकल मृत्यु के कारण बन गए हो।
लेकिन वो फिनिक्स है, फिनिक्स जैसा पक्षी रहता है ना, जो राख से उठ के ऊपर आता है, वो शरद पवार है। ऐसे अरे आगे आ जाओ ना, हम मजबूत है महाराष्ट्र में, हमको कोई डर नहीं है। हमारे पास शरद पवार है, जिन्होंने आज आज तक इनको पॉलिटिकल जन्म दिया और उनको जिंदा रखा, वो शरद पवार हमारे पास है। मौत इनकी आएगी पॉलिटिकल, हमारी नहीं। कानूनी रूप से कोई रास्ता बचता है? बहुत है ना, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कल ही चंडीगढ़ के मामले में, जहाँ पे वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जो कुछ घोटाला किया, उसको नजर से उन्होंने बोला ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। ये क्या है? और यही डेमोक्रेसी की हत्या है। इस देश का लोकतंत्र, गणतंत्र खत्म करने का प्रयास शुरू हो गया है।